नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुजफ्फरपुर के इस इलाके में हर दिन करोड़ों का कारोबार, बढ़ती जा रही बिक्री। दोस्तों, मुजफ्फरपुर का प्रमुख बाजार हार्डवेयर और पेंट के लिए प्रसिद्ध है, जहां रोजाना करीब 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यहां के व्यापारी पर्व त्योहारों में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं और पूरे जिले से लोग यहां खरीदारी के लिए आते हैं। लीजिए, आ गई गुड न्यूज। बिहार में जल्द एक और एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स। बाउंड्री का हुआ शिलान्यास। दोस्तों, शिलान्यास होने के साथ ही लोगों में यह उम्मीद जग गई है कि जल्द ही यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। शिलान्यास के दौरान दानापुर कैंट के सैन्य अधिकारी अपूर्व नारायण तथा मोहम्मद अली भी थे। इस दौरान सांसद ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एयरपोर्ट की जमीन की बाउंड्री के लिए 4,09,12,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं को दी खुशखबरी। 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में आएंगे इतने पैसे। दोस्तों, जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत अब प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 1,400 रुपए और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1,000 रुपए मिलते हैं। 20 जनवरी तक 25,000 से अधिक महिलाएं पंजीकृत हो चुकी थीं और 18,000 से अधिक प्रसव हो चुके हैं। पटना में 2 स्कूलों के 25 वाहन जब्त। ट्रैफिक एसपी के एक्शन से मचा है डीडीएच कंप। एक गलती, पड़ी डीडीएच गई भारी। दोस्तों, बच्चों को सामान की तरह ठूंसकर चलने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। गांधी मैदान और पाटलिपुत्र इलाके के 2 प्रतिष्ठित स्कूलों के 25 वाहन जब्त किए गए। यह कार्रवाई स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। दूसरी ओर 3 वाहनों से बच्चों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बिहार को मिल गई एक और बड़ी सौगात। जल्द ही प्रदेश में दिखेगा बदलाव। केंद्र सरकार ने कर दी बल्ले बल्ले। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार को अमृत योजना 2.9 के तहत 1,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए डीपीआर भी तैयार हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी दी। बैठक में स्मार्ट सिटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी ली गई। रक्सौल जयनगर वाया सीतामढ़ी नई ट्रेन सेवा 26 जनवरी से होगी शुरू। जानें रूट और टाइमिंग। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी, रक्सौल और जयनगर के रेल यात्रियों को नए वर्ष में नई ट्रेन सेवा की सौगात मिली है। इस ट्रेन सेवा का उद्घाटन 25 जनवरी 2025 को होगा और यह 26 जनवरी से नियमित रूप से चलने लगेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सीतामढ़ी, बिहार के सीतामढ़ी से लेकर रक्सौल और जयनगर तक के रेल यात्रियों को रेलवे ने नए वर्ष में एक नया तोहफा दिया है। जिस सौगात की मांग यात्री वर्षों से रेलवे से कर रहे थे, उसे विभाग ने पूरा कर दिया है। दरअसल रेलवे ने रक्सौल से जयनगर के बीच वाया सीतामढ़ी और दरभंगा नई ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह ट्रेन 26 जनवरी 2025 से नियमित परिचालन में आएगी, जबकि इसका उद्घाटन 25 जनवरी को किया जाएगा। घर की छत पर फ्री में लगवाएं सोलर पैनल। जल्दी ऐसे करें आवेदन। दोस्तों, बिजली की बढ़ती मांग और पर्यावरण को बचाने की जरूरत को देखते हुए सौर ऊर्जा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत नागरिक अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाकर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझते हैं। पटना समेत अन्य शहरों की 11 ट्रेनें आज से रद्द। कई के रूट बदले। दोस्तों, गया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 45 दिनों का मेगा ब्लॉक लगाया गया है। इस कारण पटना समेत अन्य शहरों की ओर जाने वाली 11 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं गया आनंद विहार, बिहार के गया जंक्शन के 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण के लिए रेलवे ने 21 जनवरी से 6 मार्च तक 45 दिनों का मेगा ब्लॉक लिया है। मेगा ब्लॉक को लेकर गया स्टेशन से पटना और किऊल की ओर जाने वाली 11 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं कई अन्य ट्रेनों का रूट बदलकर संचालन किया जाएगा। 4 से 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर निर्माण कार्य को लेकर हावड़ा एंड और सेंट्रल का 2 एफओबी को बंद किया जा सकता है।
क्योंकि इसी दोनों फुट ओवर ब्रिज के रास्ते से निर्माण कार्य लिए सामग्री को कार्यस्थल तक पहुंचाई जाएगी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1,000 रुपए वाला फॉर्म भरना शुरू। जानिए पूरी जानकारी। दोस्तों, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह योजना देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। बिहार शिक्षा विभाग का कारनामा। अररिया शिक्षा विभाग ने मृत शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। दोस्तों, अररिया जिला शिक्षा विभाग ने 1024 शिक्षकों से ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज कराने पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें मृत और सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल हैं। समीक्षा में सामने आया कि कई मृत शिक्षकों के नाम पोर्टल पर अब तक अपलोड हैं, जिससे विभाग को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। जिले में 76,000 घरों के बिजली कनेक्शन पर लटकी तलवार, रिचार्ज नहीं करा रहे हैं तो पढ़ें यह खबर। दोस्तों, बकाया बिजली बिल वसूलने को लेकर जिले में कंपनी ने 76,000 उपभोक्ताओं की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में वैसे उपभोक्ता शामिल हैं जो महीनों से अपना मीटर रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। टीम जांच कर रही है। पढ़िए पूरी खबर। पूर्णिया एयरपोर्ट के काम में आई तेजी, एप्रन और टैक्सीवे के लिए जारी हुआ नया टेंडर। दोस्तों, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। इसमें मुख्य सड़क से हवाई अड्डा को जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा को जल्द शुरू करने को लेकर तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव में एप्रन, टैक्सीवे, जीएसआई और रोड के लिए नया टेंडर जारी हुआ है। इन कार्यों पर 42 करोड़ 55 लाख की अनुमानित लागत आएगी। 4 महीने में यह कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। टेंडर में बोली जमा करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी से है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव चेक करें। 20 जनवरी 2025 की ताजा अपडेट। दोस्तों, देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन बदलती रहती हैं। इन कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर आम जनता पर पड़ता है, जिससे उन्हें अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने में रोजाना लागत का अनुमान लगाना पड़ता है। इस कड़ी में सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार 21 जनवरी 2025 को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि इस दिन देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी हैं। 19वीं किस्त पर आया नया अपडेट। बिहार में इस जिले के 10,000 किसानों की बड़ी टेंशन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन बिहार के 9,903 किसानों के लिए यह किस्त अधर में लटक सकती है। इन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। किसान साइबर कैफे या वसुधा केंद्र से ई-केवाईसी करा सकते हैं। नहीं कराने पर 19वीं किस्त लटक सकती है। लेबर कार्ड बनाना हुआ आसान। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करें और पाएं 1 लाख रुपए का फायदा। लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन 2025 श्रम कार्ड, लेबर कार्ड बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब आप अपने मोबाइल फोन से ही श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आपको कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। श्रम कार्ड धारकों को 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है, जो उनके परिवार के लिए एक बड़ी सुरक्षा है।